अभी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो जर्मनी के अंदर अपनी जो है वो उनके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट कोर्स जो है वो कौन सा होगा, वो ये कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यार उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है और वो ये कि हर स्टूडेंट्स के लिए जो है जो भी जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होगी और वो होनी भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो डिपेंड करेगी कि आपका अपना जो है वो फ्यूचर एम्बिशन, फ्यूचर प्लान क्या है और आपका डिज़ायर्ड कोर्स क्या है, ठीक है। लेकिन जो उसका बेसिक तरीका है ढूंढने के लिए कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है और आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में से कि आप लोगों के लिए जो है ना, अगर आप लोगों ने 4 या 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली हैं तो आप लोगों के लिए उनमें से जो है वो अच्छी कौन सी होगी। तो उसका बेसिक तरीका ये है कि मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ बनाई थी और जिसमें मैंने शेयर किया था CHE रैंकिंग्स, जिसको कहते हैं सेंटर फॉर हायर एजुकेशन रैंकिंग्स, जो जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं वो हैं। ऑल्दो कि जर्मनी के अंदर मैंने पिछली वीडियोज़ में मेंशन किया है कि रैंकिंग्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा फैक्टर जो है वो प्ले नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर आपने 3 से 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली और कुछ कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए और आपको उनके बीच में डाउट हो तो आप ये चेक कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जो है वो उस कोर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है, उस कोर्स की क्या वैल्यू है। जो CHE रैंकिंग्स वाली वीडियो है मेरी, वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आप लोग कैसे जो है वो रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कोर्स पढ़ना है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो आप उसमें CHE की वेबसाइट पर जाके चेक करें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है और इसमें मास्टर्स जो है प्रोग्राम वो ऑफ़र हो रहा है और ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र कर रही है। तो आप लोग उसके अंदर कई ज़्यादा क्राइटेरिया पैरामीटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ओवरऑल स्टडी सिचुएशन है वो क्या है। उसके अलावा जो है वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च फंडिंग है वो क्या है, या वो यूनिवर्सिटी जिस टाउन में लोकेटेड है उसकी पॉपुलेशन क्या है, या उसके अलावा जो है उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्रेजुएशन जो अप्रोप्रिएट टाइम है ग्रेजुएशन का उसकी परसेंटेज क्या है, या उसके अंदर जो लोग बैचलर्स करते हैं वो कितने उनमें से जो है वो मास्टर्स की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं, उसके अंदर जो है वो उनका जॉब मार्केट में सक्सेस रेट क्या है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं जो सारे जो मिल के यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बनाते हैं वो सारे आप CHE रैंकिंग्स पे जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं। और वो मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत ही एलैबोरेट और डिटेल्ड तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया कि आप वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए। और दूसरा उसके अलावा ये कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस शहर में जो है ना पढ़ने जा रहे हैं। अब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, क्या वो बड़े शहर में लोकेटेड है, क्या वो छोटे शहर में लोकेटेड है, क्या वो मीडियम साइज्ड है। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैंने अलहदा से 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं एक बड़े शहर में पढ़ने के, यानी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े शहर में पढ़ने के, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं एक स्मॉल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के और एक स्मॉल टाउन में पढ़ने के। तो आप उन दोनों वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। मैं उनके लिंक्स जो हैं वो वीडियो के एंड में भी शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपको सजेशन भी जो है ना वो भी दे दूंगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कंबाइन हो के आप लोगों की बेस्ट यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन जो है वो क्रिएट करेगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा कि कोई लिस्ट होगी 3 यूनिवर्सिटीज़ की कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी ये है। तो इसलिए आप लोगों ने ख़ुद अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्मुलेट करनी है बेस्ड ऑन कि आप लोगों का अपना इंटरेस्ट क्या है और आप लोगों का फ्यूचर जो है वो एम्बिशन या गोल क्या है, ये सारे पैरामीटर्स जहन में रखते हुए। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिल गया होगा। लेकिन अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका जो है वो आप लोगों को जवाब दे सकूँ। तो इस वक्त पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं और उनको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो यूज़फुल लग रही हैं तो वो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।